नमस्कार, आर्य गाइडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ऐसा है कि अब आपके मार्क्स आपको पता हैं, तो वैसे बच्चे जिनको पता है कि उनकी जो मार्क्स है या रैंक ऐसी है कि उनको ऑल इंडिया कोटा से कुछ वैसा कॉलेज मिलने नहीं जा रहा, या फिर ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज उनको मिल ही जाएगा, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके स्टेट से उनको कॉलेज मिल सकता है। चाहे वो कॉलेज बीबीएससी वेटनरी के लिए हो, आयुर्वेदा के लिए हो, होम्योपैथिक के लिए हो, यूनानी के लिए हो, किसी भी आयुष कोर्स के लिए आप कह सकते हैं। और वेटनरी अलग है आयुष कोर्सेज से, उसके लिए आप कह सकते हैं। अगर उन्हें उम्मीद है कि उनके स्टेट कोटा से उनको ये सीटें मिल सकती है, तो फिर उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। बट इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बिहार स्टेट की बात कर रहा हूँ कि कैसे बिहार स्टेट की काउंसलिंग मेरी हुई थी। 2019 की बात है। काउंसलिंग की जो प्रोसीजर होती है ये ऑफलाइन होती है, और उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और अगर आप वेटनरी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वेटनरी कोर्स को आप चूज करना चाहते हैं, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिन बच्चों को वेटनरी चूज करना है, उनके कोर्स वेटनरी है, उनको वेटनरी चूज करना है, तो उनके लिए आपको शुरू से ही ध्यान देना होगा। और नोटिस आपको ध्यान से पढ़ते रहना है, बार बार वेबसाइट चेक करती रहनी है। कौन सी वेबसाइट चेक करेंगे? तो आप बिहार स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको बीसीईसी की जो साइट है, बीसीईसी बोर्ड वाली वेबसाइट, वहाँ आपको लगातार नोटिस चेक करते रहना है कि भाई नोटिस आया कि नहीं आया। क्योंकि वेटनरी की जो काउंसलिंग है वो होती है एमबीबीएस बीडीएस के साथ, तो आपको शुरू से ही ध्यान देते चलना है। अगर आपको ये कोर्स चाहिए, अगर आप वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा शुरू से। एमबीबीएस बीडीएस के साथ ही आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करनी है। और अगर आपको आयुष कोर्सेज में से किसी भी कोर्स में आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग है, आप जान रहे हैं कि आपको उसमें जाना है, तो आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। इसके कुछ दिन के बाद ही यूजी मैक यानी कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल जो भी बच्चे हैं, उनके लिए दोनों की ही नोटिस आती है, अलग अलग आती है। तो आयुष वाले कोर्सेज की अलग नोटिस आएगी, उसकी काउंसलिंग अलग होगी। हालांकि ये दोनों काउंसलिंग ही ऑफलाइन ही होती है। आईएएस भवन पटना जो है नियर एयरपोर्ट, वहाँ इसकी जो ऑफलाइन काउंसलिंग चलती है। कैसे कैसे काउंसलिंग हुई थी ऑफलाइन मेरी, मैं उस बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। पर पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको वेबसाइट कैसे चेक करते रहना है, रेगुलर चेक करना है। हालांकि ये अभी नहीं आने वाला, बट आपको ये बता दें कि आयुष कोर्सेज जो है वो ऑल इंडिया कोटा की कंप्लीट होने के बाद जो वहाँ से कुछ सीटें बच जाती या रह जाती हैं, तो वो भी स्टेट कोटा में ही ऐड हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे केवल 15% सीट पे ही काउंसलिंग हो रही होती है। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग वो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है कंप्लीट होने के बाद ही, वहाँ से बचे हुए सीट स्टेट में ऐड होने के बाद ही ये सारे फिर अपने स्टेट में स्टार्ट होते हैं। तो लगभग मेरा ऐसा मानना है कि दिसंबर के लास्ट तक, या फिर आप कह सकते हैं 20 दिसंबर के आसपास आप मान सकते हैं, ऐसा करके आपको नोटिस आएगा, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आयुष कोर्सेज की ऑफलाइन होती है बिहार में। पर ये याद रखिए, जो फॉर्म फिलअप होना है, जो नोटिस आना है, ये सभी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। आपकी केवल और केवल काउंसलिंग ऑफलाइन होगी। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई फॉर्म फिलअप करना है ऑफलाइन, ऐसा नहीं है। आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन होगी। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो नोटिस आता है उस नोटिस के अकॉर्डिंग आपको अपने, जैसे आपने ऑल इंडिया कोटा की फॉर्म फिल करी होगी काउंसलिंग के लिए, उसी तरह बिहार वाली फॉर्म आएगी, आपको वो फिल करनी है आयुष कोर्सेज के लिए। वहाँ आपका रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड जो आएगा वो आपके बिहार का रैंक कार्ड होगा, यानी कि स्टेट वाला रैंक कार्ड होगा कि आपकी स्टेट में रैंक कितनी है, आपकी स्टेट में कैटेगरी रैंक कितनी है। आप समझ रहे बात? आप ऑल इंडिया कोटा में आप देखेंगे तो वहाँ केवल ओबीसी होता है, यहाँ आप देखेंगे तो ओबीसी और ईबीसी इन दोनों की अलग रैंक आती है। गर्ल्स रिजर्वेशन होने के कारण आपकी रैंक अलग आएगी। तो ये सारी रैंक जो है आपके रैंक कार्ड में आपके आएगा, बिहार वाले रैंक कार्ड में आएगा। इसके अकॉर्डिंग फिर काउंसलिंग स्टार्ट होती है, और उसके बाद एक आपको डेट बताया जाता है ऑफलाइन काउंसलिंग का कि इस दिन इतने बजे से ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होनी है। तो आपको पटना के आईएएस भवन में प्रेजेंट होना पड़ता है फिजिकली विथ योर ऑल डॉक्यूमेंट्स। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके कास्ट से रिलेटेड हैं, जो आपके निवास प्रमाण पत्र हैं, डोमिसाइल जिसे आप कह रहे हैं, जो भी चीज़ें, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, 10th 12th वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, 12th वाले, अगर आपने कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रखा है तो उससे रिलेटेड आप बोनाफाइड बनवा के रखिए। वो बोनाफाइड आपको क्या करना है कि अपने साथ लेके आना है। मतलब ओवरऑल आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके स्कोर कार्ड, जो भी आपने फॉर्म भरे हैं, नीट का जो एडमिट कार्ड है,
जो भी नीट का रिजल्ट है वो सारे जितने डॉक्यूमेंट्स है, फोटोग्राफ्स सब आपको लेके वहां पहुंचना है फिजिकली। आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, सबको अच्छे से संभाल के फाइल में लेके वहां आपको पहुंच जाना है। फिजिकली प्रेजेंट होने के बाद वहां पे आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो बारी बारी से रैंक के अकॉर्डिंग बच्चों को अंदर बुलाया जाता है। जैसे कि आप मान के चलिए आपका बिहार में रैंक आपकी ईबीसी कैटेगरी है, आपकी रैंक मान लीजिए 22 है ईबीसी कैटेगरी में, तो आपकी जो कैटेगरी वाली है उससे भी आप ले सकते हैं और जो जनरल सीट खाली है उससे भी आप ले सकते हैं, अगर आपको आपके उस मार्क्स पे मिल रहा है तो। नहीं मिलेगा तो फिर आपकी कैटेगरी वाली जो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग जनरली 2 दिन या 3 दिन चलती है, तो पहले दिन शायद ओपन सीट जितने होते हैं उनको फिल किया जाता है, दूसरे दिन कैटेगरी वाइज उनको फिल किया जाता है। तो अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो पहले दिन ही आपको ओपन कैटेगरी से ही आपको मिल जाएगा, जो ओपन सीट है उनसे ही आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका जो रैंक है उससे आपको नेक्स्ट डे जब आपकी कैटेगरी वाली सीट जब बटने लगेगी, जब अलॉट होने लगेगी, तब आपको मिलेगा। हाँ, जाके आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग के दौरान कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट होता रहता है, आपको अपने कान दिमाग खुले रखने हैं। जब भी आपका रैंक आता है, आपकी बारी आती है, आपको लाइनअप हो जाना है, आपको अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद जब आप प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, आप कंप्लीट करते हुए लास्टली पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा एक टेबल आपको दिया जाएगा, उसमें सारे के सारे जो वैकेंट सीट है जो अभी तक अलॉट नहीं हुए हैं, किस कैटेगरी में कितने सीट बचे हुए हैं, आपको वहां पे शो किया जाएगा, दिखेगा। आपको पटना के कॉलेज की भी जो भी सीटें खाली हैं वो दिखाई जाएगी, बेगूसराय की जो सीट खाली है वो भी दिखाई जाएगी, सारे सीट वहाँ अवेलेबल रहेंगे, सारे कोर्सेज के सीट वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। आपको दिखेगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कोर्स में, किस कॉलेज में कौन सा सीट फिल करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वो सीट अलॉट कर दी जाएगी। आपको अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, उसी अलॉटमेंट लेटर को लेके आप कॉलेज में रिपोर्ट जब करते हैं तो वहाँ आपकी एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये कुल मिला के जो आयुष कोर्स का जो होता है, एक छोटा सा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, इस तरह से ही काउंसलिंग होती है। तो बस फिलहाल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको लग रहा है आपको स्टेट में आपकी कॉलेज मिल जाएगी और आपके स्टेट में भी ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, तो बस आप अभी फिलहाल सजग रहिए, नोटिस आने का वेट कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रेडी रखिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है तो आप मुझसे कह सकते हैं। अगर आप किसी अन्य विषय पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं या डाउट्स हैं, अगर ये टॉपिक इतना ज़रूरी होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मंगलम आर्या आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप आयुर्वेदा ट्रेजर्स सर्च कर सकते हैं। दोनों के दोनों आईडी जो है वो मैं ही यूज करता हूँ, मैं वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ आपको। आप वहाँ बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे दूँ, क्या इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ आप इसे शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।